गांव का नाम था अमरपुर। चारों तरफ खेत, बीच में कुछ कच्चे पक्के घर और गांव की सीमा पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। दिन में वह पेड़ बस एक पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उस पीपल के नीचे डायन रहती है। बरसों पहले की बात है। गांव में एक औरत रहा करती थी। नाम था चंपा। काली आंखें, बिखरे बाल और हमेशा खामोश रहने वाली। लोग कहते थे वह जड़ी बूटियों से इलाज करती है, लेकिन धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि वह टोना टोटका जानती है। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की मौत हो गई। बिना किसी सबूत के पूरा गांव चंपा पर टूट पड़ा। उसे पीटा गया, घसीटते हुए पीपल के पेड़ तक ले जाया गया और उसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त चंपा की चीख आज भी हवा में गूंजती है, मैं लौटूंगी, एक एक को मारूंगी। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात मुखिया की बहू ने देखा कि कोई औरत उसके आंगन में उल्टे पांव खड़ी है। बाल जमीन तक लटक रहे थे। जब वह चीखने ही वाली थी, तभी वह साया गायब हो गया। दूसरी रात एक चरवाहा पीपल के पास से गुजरा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे आग जल रही है और एक औरत हंस रही है। हंसी ऐसी जैसे हड्डियां चटक रही हों। कुछ दिनों बाद लोग मरने लगे। कोई खेत में बेहोश मिला, किसी की गर्दन मुड़ी हुई थी, किसी के शरीर पर जले हुए हाथों के निशान थे। हर लाश के चेहरे पर एक ही भाव, डर। गांव वालों ने समझ लिया चंपा लौट आई है। अब वह औरत नहीं रही, वह डायन बन चुकी थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, रवि, पढ़ा लिखा, शहर से हाल ही में लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह सच पता करेगा। एक अमावस की रात रवि टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। हवा ठंडी थी, पत्ते अपने आप हिल रहे थे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक उसके कान में एक आवाज आई, तू भी मुझे देखने आया है? रवि का शरीर जम गया। पीछे मुड़ते ही उसने देखा एक औरत, आधी जली हुई, आंखों से खून बहता हुआ। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि चीख भी नहीं पाया। डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। और तभी पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अमरपुर गांव की वह रात कभी किसी ने नहीं देखी थी। जिस रात रवि पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, उसी रात से गांव की हवा बदल गई। रवि को याद नहीं कि वह कैसे बचा। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तो वह पीपल के पेड़ से थोड़ी दूरी पर बेहोश पड़ा था। उसकी पीठ पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। होश में आते ही रवि बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, वो जाग चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। गांव में डर फैल चुका था। रात होते ही दरवाजे बंद, बच्चे रोते हुए सोते और औरतें हनुमान चालीसा पढ़ती रहती। लेकिन डायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली रात पहली मौत हुई। मुखिया का छोटा भाई, जो चंपा को जलाने वालों में सबसे आगे था, अपने कमरे में छत से उल्टा लटका हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकली थीं और मुंह खुला हुआ था, जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। कमरे में मिट्टी की गंध और जले हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। दीवार पर खून से लिखा था, न्याय शुरू हो चुका है। अब कोई शक नहीं था, डायन सच में लौट आई थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, उन्हें ओझा बुलाना होगा। तीसरे दिन दूर जंगल से एक तांत्रिक आया। नाम था भैरवनाथ। लंबे बाल, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी चमक। पीपल के पेड़ को देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वह बोला, यह कोई मामूली डायन नहीं है, इसे अन्याय से मारा गया है, इसकी आत्मा में बदला भरा है। रात को तांत्रिक ने वहीं पूजा शुरू की। मंत्र गूंजने लगे, धुआं उठने लगा। अचानक हवा इतनी तेज चली कि दिए बुझ गए और तभी पेड़ के पीछे से वही जली हुई औरत निकली। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से आग निकल रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आवाज गूंजी, तू भी मुझे रोकने आया है? तांत्रिक का मंत्र टूट गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। डायन हंसी ऐसी जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। अगले ही पल तांत्रिक हवा में उछला और पेड़ से जा टकराया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। पूरा गांव देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर पाया।
डायन ने सबकी तरफ देखा और बोली, जिसने मुझे जलाया वो एक एक कर मरेगा, और जो देख रहा है वो भी नहीं बचेगा। अचानक पूरे गांव की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने महसूस किया, डायन की नजर अब उस पर है। उसके कान में वही फुसफुसाहट आई, तू आखिरी है। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे फिर से आग जल उठी।